हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ रहे हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत ध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण। तो ये हम देखें तो आसानी से ये समझा जा सकता है कि बल युग्म का आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण यदि हम किसी वैद्युत ध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वैद्युत ध्रुव पर एक बलयुग्म कार्य करता है। बलयुग्म कपुल कार्य करने लगता है। यह बल युग्म वैद्युत ध्रुव को क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयत्न करता है, जिसे प्रत्यानयन बल कहते हैं। तो मान लिए कि AB द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2L है। अब इस पर चार्ज देखा जाए तो ऋण Q धन Q। जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये इस प्रकार की है। यह E है। जब इसको जो बल देखा जाए तो ये जो बल लगेगा F और ये हो गया F। चित्र में जो द्विध्रुव दिखाया गया है उस पर जो वैद्युत एक समान वैद्युत क्षेत्र E में क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए इसको रखा गया है। जो वैद्युत क्षेत्र की समांतर बल रेखाओं द्वारा दिखाया गया है। मान लो कि वैद्युत क्षेत्र द्विध्रुव के जो आवेश हैं धन Q ऋण Q है और इनके बीच की दूरी 2L है। तो वैद्युत क्षेत्र के कारण धन Q आवेश पर जो बल लगेगा तो F जो बल होता है आवेश के अनुपाती होता है और F बराबर Q इंटू E होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं F इक्वल टू E इंटू Q। इतना हम जानते हैं। तो ये जो धन Q आवेश और ऋण Q आवेश पर जो बल है, धन Q आवेश पर उतना ही बल है, ऋण Q आवेश पर भी उतना ही बल होगा। F बराबर E इंटू Q होगा। जो एक दूसरे के बराबर विपरीत तथा समांतर है, एक दूसरे के बराबर हैं, विपरीत हैं और समांतर भी हैं। अतः ये एक बलयुग्म बनाते हैं जो द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का या घुमाने का प्रयत्न करते हैं। तो जब प्रयत्न करते हैं तो यहां से जब ड्रा कर लिया जाए
यहां से देखें तो ये एक पॉइंट रख दें सी, थीटा कोण, तो ये एक त्रिभुज बन गया। अब जब बलयुग्म बन रहा है तो इस प्रत्यानयन बलयुग्म के आघूर्ण को टा से लिखते हैं। टा से लिखा जाता है, इसको टो पढ़ा जाता है। तो अब बलयुग्म का आघूर्ण है तो लिखा जाता है एक बल, कोई भी एक बल तथा दोनों बलों की क्रिया रेखा, दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। अब ये लंबवत नहीं होगा, जब ये लंबवत नहीं हो सकता है, लंबवत होगा तो यही होगा, ये बीसी लंबवत होगा। अब बीसी हमको चाहिए तो त्रिभुज बना लें, तो साइन थीटा लिखें। साइन थीटा बराबर ये होता है लंब बटे कर्ण। लंब का मान बीसी है और कर्ण का मान 2l है, तो यहां से हमको मिल सकता है बीसी बराबर 2l साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा लिखें, आवश्यकता पड़ेगी इसकी। तो इसको हम आसानी से ये देख लिए कि चित्र में एक वैद्युत द्विध्रुव ई दिखाया गया है। वैद्युत ध्रुव ए बी स्थित है, ए बी स्थित है। इस पर आवेश धन Q और ऋण Q है तथा इनके बीच की लंबाई टूयल है। किसी समय या किसी क्षण क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र E
ई में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। माना ए पर ये बदल दें। ए पर धन Q आवेश तथा बी पर ऋण Q आवेश वैद्युत क्षेत्र ई के कारण धन Q आवेश पर बल F इक्वल टू ई इंटू Q और ऋण Q आवेश पर भी उतना ही बल होगा। तथा ऋण Q आवेश पर F इक्वल टू ई इंटू Q। दोनों बल एक दूसरे के बराबर तथा विपरीत दिशा में लगता है। जो समांतर है अतः ये एक बलयुग्म बनाते हैं। बलयुग्म बनाते हैं। जो वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में
दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। लाने का प्रयत्न करता है। इसे टू से प्रदर्शित करते हैं। अतः प्रत्यत्न बल का आघूर्ण प्रत्यानयन बल का जो आघूर्ण होगा एक बल गुणे दोनों बलों की जो क्रिया रेखा है, क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी अब जब ये मिल गया लंबवत दूरी तो हम लिखें ये हो गया टा बल F दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। तो हमने ये बताया कि ये भी 90 डिग्री है, तो ये क्रिया रेखा नहीं होगा, ये क्रिया रेखा होगा। ये 90 डिग्री बना। जब ये 90 डिग्री बना तो इसका मतलब ये हो गया कि ये लंबवत दूरी, ये क्रिया रेखा है BC, या जब इंटरचेंज कर देंगे तो ये होगा AC। तो ये हो गया आपका BC ही लिखते हैं, BC त्रिभुज ये ट्रायंगल BCA या ACB। ट्रायंगल BAC लिखते हैं, BAC। तो ये हो गया BC का मतलब ये स्पष्ट लिख दें, थोड़ा सा लिखे हैं हम B पर, तो ये हो गया B, ये हो गया A, तो A हो गया तो ABC, ABC, ABC यानी कि ABC। तो साइन थीटा
साइन थीटा का मतलब लंब बटे कर्ण, तो ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण, यानी कि ये हो गया AC और ये मिल गया AC। सुधार कर लेंगे तो यहां मिल जाएगा AC। अब ये वैल्यू रख दें तो टा बराबर हो गया F गुणे AC का मान 2L साइन ऑफ थीटा। F का वैल्यू रख दें, ये हो गया E इंटू क्यू 2L साइन थीटा। P इक्वल टू जानते हैं 2L इंटू क्यू होता है, तो ये भी लिख दिया जाए तो टा बराबर E इंटू पी और ये हो गया साइन ऑफ थीटा। ये मिल गया हमारा फार्मूला। मात्रक लिखें तो बल आघूर्ण है, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर। सदिश रूप लिखें तो सदिश रूप लिख दिया जाए तो ये मिलेगा टा PE ये मिल गया। अब कुछ कंडीशन है, इसके कुछ कंडीशन है, तो जब कंडीशन है तो परिभाषित भी किया जाए कि देखा जाए क्या परिभाषा आता है। तो यदि E बराबर E इक्वल टू जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको यदि हम इकाई ले लिया जाए, इकाई रख लिया जाए, तो 1 न्यूटन प्रति कूलम रख लिया जाए और जो एंगल है साइन थीटा का मान यदि हम 90 रख लें या 1 रख लें, थीटा का मान 90 रखेंगे तो 1 आएगा, या साइन थीटा इक्वल टू 1 रख लिए तो थीटा इक्वल टू 90 हो जाएगा। जब 90 हो जाएगा तो ये मान हम रख दें इस इक्वेशन में, तो टा इक्वल टू हो गया टा की जो वैल्यू मिलेगी वो P के बराबर हो जाएगा। ये हमारा एक इक्वेशन होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं, देखिए यहां से हम कह सकते हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण है उस बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर है जो इकाई वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव के अक्ष को क्षेत्र के लंबवत रखने का प्रयास करे या उसको रख सके। तो यहां हम लिख सकते हैं आसानी से कि अतः वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस बलयुग्म के बराबर होता है जो
इक्वल टू क्या लिखे हैं, 1 यूनिट, जो इकाई वैद्युत क्षेत्र में स्थित इकाई वैद्युत क्षेत्र में, इकाई जो वैद्युत क्षेत्र है स्थित द्विध्रुव जो द्विध्रुव है, द्विध्रुव के अक्ष को क्षेत्र के जो लंबवत रख सके, ये हमारा परिभाषा हो जाएगा। अब इसके कुछ कंडीशन हैं, विशेष परिस्थितियां हैं, उसको भी देखा जाए कि कंडीशन क्या है। पहला कंडीशन ये है कि यदि हम जो थीटा इक्वल टू 0 रख दें, थीटा इक्वल टू 0, तो क्या मिलेगा, साइन 0 इक्वल टू 0, यानी कि जो बल का आघूर्ण होगा टा इक्वल टू मिलेगा हमको E इंटू पी साइन 0, यानी कि ये टोटल 0 हो जाएगा। इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव पर कोई बल युग्म कार्य नहीं होगा। इस स्थिति में वैद्युत इस स्थिति में यह जो पोजीशन होगा, स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव पर कोई कार्य नहीं होगा या कोई बलयुग्म कार्य नहीं करेगा, कोई बलयुग्म कार्य नहीं करेगा। एक कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन देखा जाए, दूसरा क्या होगा, यदि वैद्युत द्विध्रुव थीटा इक्वल टू 180 कर दिया जाए तो क्या मिलेगा, साइन 180 डिग्री का मान 0 होता है और उस स्थिति में भी टा का जो मान आएगा E इंटू पी साइन 180, ये भी 0 होगा। जब 0 होगा तो इस पर भी कोई बलयुग्म कार्य नहीं करेगा और यह द्विध्रुव के अस्थायी संतुलन की स्थिति है। यह द्विध्रुव के अस्थायी जो संतुलन है
संतुलन की स्थिति है।